ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 20 से 26 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं बताने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो उनका मन का कारक होना, उनकी स्पीड जो बहुत तेज़ है, और उनकी एक क्वालिटी कि वह गोचर में जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि से संबंध संपर्क बनाते हैं उसको एक्टिवेट कर देना, इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, डे टू डे एक्टिविटीज़, मूड स्विंग्स, इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और ये होगा 21 अक्टूबर को। जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मंगलवार तक चंद्रमा आपके कन्या में रहेंगे, तो ऑलरेडी वो हम कवर कर चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा दोबारा वापस जाने की आवश्यकता नहीं। तो जो अगला गोचर या पहला गोचर इस हफ्ते का होगा वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 21 अक्टूबर सुबह के 10 बजे, और 23 अक्टूबर रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रभाव देखिए चंद्रमा पर। नीच अभिलाषी चंद्रमा है, क्योंकि अगला उनका जो गोचर है वो नीच के हो जाएंगे। अमावस्या दोष है, ऑब्वियसली दिवाली के आसपास का टाइम है, तो चंद्रमा सूर्य साथ में ही होते हैं, क्योंकि अमावस्या दिवाली पे ही पड़ती है, दिवाली अमावस्या पे ही पड़ती है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी है और चंद्रमा बुध के साथ भी है। अब अमावस्या दोष का छठे घर में होना वैसे बुरा नहीं होता। अचानक से अटके हुए काम बन सकते हैं, कुछ नए रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं होता। छठे घर के चंद्रमा वैसे भी व्यर्थ की चिंताएं देते हैं, और जब यहाँ पे अमावस्या दोष हो गया तो वो चीज़ें और भी खराब हो जाएंगी। हाँ, चंद्र मंगल योग का यहाँ पे बनना, जिसमें से मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये रुका हुआ धन, लीगल केस कोई रुका हुआ था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य रुका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी का कार्य रुका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी के कागजात आपको बनवाने हैं, इन सब कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्र मंगल योग धन के लिए भी अच्छा होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस या गुस्से की तरफ भी जा सकता है। और चंद्र बुध की जोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती ही है। तो जैसा मैंने कहा कि मे भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए धन के रूप में, अटके हुए काम के रूप में, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से टाइम बहुत कन्फ्यूजिंग रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, पूजा पाठ कीजिएगा अवश्य। और राहु का प्रभाव है, तो ये जो कन्फ्यूजन है उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ सकती है। इसीलिए जब क्लैरिटी ना हो तो कोई कदम ना उठाएं। हफ्ते के शुरू इस वाले भाग में आपको ध्यान रखना है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ी इंस्पिरेशन की आवश्यकता है आपको अपने जीवन में, तो देखिए ऐसे कौन लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन दूसरों की बातों में मत आइएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ, मन में कुछ बात है, विचार है, शेयर कीजिए अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, पैसों की बात पर खटपट हो सकती है, कोई बात नहीं, होता है सबके बीच में, बस वो बात बड़ी ना हो बहुत। स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना है और उस पर काम करना है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के भयंकर रोग, बाहर का खाना मत खाइएगा, हड्डियों की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी का कामकाज अटक रहा था, पेपर वर्क स्पेशली, पूर्ण हो सकता है। 23 अक्टूबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके वृश्चिक में, और 26 अक्टूबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसके अगले ही दिन
बुध का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि वो चंद्रमा के साथ ही बैठेंगे, 23 की रात को चंद्रमा है, 24 को बुध आ जाएंगे, तो क्योंकि वो साथ में ही रहेंगे इतना टाइम, तो साथ में ही मैं अंकित कर देता हूँ। चंद्रमा सप्तम में न्यूट्रल प्रभाव देते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो गए, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, सोशल लाइफ को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन है, और जब ये दोनों लग्न को देखेंगे तो कन्फ्यूजन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी इमेज को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। गुरु का प्रभाव भी है, जो लाभेश हैं, तो अचानक से धन स्पेशली बिजनेस में आ सकता है, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं, इसलिए जैसा मैंने कहा, अपनी इमेज, अपने व्यक्तित्व, अपने बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप अपने आप को कैरी ऑफ करते हैं, कैसे आप अपने आप को दर्शाते हैं लोगों के सामने। सप्तम भाव हमारी इमेज भी होती है। मैं कई बार बताता हूँ ना कि हम, लग्न क्या है, वो हम हैं, लेकिन वो हमारा आंतरिक रूप भी है। हम क्या है रियल में हम ही जानते हैं और ईश्वर जानता है, बाकी तो हम दूसरों के सामने वो रूप रखते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, तो वो सप्तम भाव है। तो इसलिए अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा होपफुल रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा, जिन पर भरोसा करते हैं उन्हीं से बातचीत कीजिएगा। बिजनेस में बहुत लाभ होगा। लव लाइफ आपको आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप भी आगे बढ़नी चाहिए, अभी लग रहा है स्टैग्नेटेड है। वैवाहिक जीवन डिस्कशन करिएगा, हो सकता है थोड़ी बहस हो, लेकिन डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मन बहुत बहकेगा, मन बहुत भटकेगा, मन पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, स्किन डिसऑर्डर, गले के रोग और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बली है, कोई रेनोवेशन आदि स्टार्ट करना है घर में तो टाइम ठीक है। 26 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम के चंद्रमा नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, अष्टम के चंद्रमा मानसिक रूप से तंग करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल नेगेटिव ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत लिमिटेड चीज़ों को देखते हैं ना। जब हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अभी की बात करें गोचर की तो नेगेटिव है। एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी, अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। तीसरे घर के स्वामी है तो अति उत्साह या कि फिर एकदम बिल्कुल उत्साह से हीन। शनि की दृष्टि भी है, विषदोष बनाती है, तो ये नकारात्मक सोच और एंग्जाइटी को बढ़ाएगा। और केतु का प्रभाव भी है, ये भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, पुरानी बातें को सोचना, बेफिजूल की बातों में अपना मन को लगाए रखना। और गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है। अब शकट योग से क्या होता है, चीज़ें अटकती हैं, डिले होती हैं। तो चंद्रमा पर जो इम्पैक्ट है वो हफ्ते के अंतिम भाग में अच्छा नहीं है। पहले 2 भाग फिर भी उतने बुरे नहीं रहेंगे। शुरुआती भाग में मानसिक लेवल पर दिक्कत ज़्यादा रहेगी, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग जो है ना वो सबसे ज़्यादा कष्टकारी रहेगा। कोई बड़ा डिसीजन ना ले, वाणी पर कंट्रोल रखें, पैसे पे कंट्रोल रखें, किसी की बातों में ना, एंग्जाइटी पर कंट्रोल रखें, पूजा पाठ करें, ध्यान लगाइए, जो भी आपका तरीका है ईश्वर से कनेक्ट होने का। एक व्यक्ति गा के भी ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है, एक हो सकता है एक व्यक्ति खाना बनाते हुए ईश्वर से कनेक्ट करे। सबका तरीका अलग होता है, कोई योग करते हुए होता है। जाकी रही भावना जैसी। तो जो भी आपका तरीका है ईश्वर से कनेक्ट करने का, वैसे कनेक्ट करिए। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, थोड़ा साहसी रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग तंग करने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। बिजनेस, पैसा आ सकता है, लेकिन कुछ बड़े नुकसान की भी आशंका है। लव लाइफ, कंसिस्टेंसी पर काम करना पड़ेगा, जो नहीं हो पा रहा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा पैशनेटली, कंपैशनेटली अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि मे बी आपके पार्टनर बोले ना, पर उनको आपके बात करने का तरीका में भी अच्छा ना लगे। मे बी आप वो शायद एक्सपेक्ट करते हो कि आप आराम से बात करें, प्यार से बात करें। होता क्या है, शुरू में तो व्यक्ति प्यार से बात करता है, पर जब कुछ टाइम हो जाता है शादी के बाद, तो फिर वो नॉर्मल की बात, और कभी कभी तो एक दूसरे के बहुत तंग भी आ जाए, तो वाणी में भी ना बहुत कड़वाहट आ जाती है। तो कभी कभी वाणी में भी अगर थोड़ी मधुरता आ जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा अपना। देखिए आसपास वह कौन लोग हैं जो आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो आपको आगे लेकर जा सकते हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर, आंखों की प्रॉब्लम,
सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। देखिए मन बहुत करेगा एकदम बदलाव लाने का, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा, आपके हित में यही रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है 21 बार, और महालक्ष्मी को, मतलब कि लक्ष्मी माता को किसी भी फल का और किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा, और एक घी का दिया भी अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।